स्टूडेंट्स, तो आज हम 10th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक किडनी फेलियर और रीनल फेलियर को स्टडी करेंगे। तो जब बोथ किडनी या कोई एक किडनी जो है अपना फंक्शन एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं करती और परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहती, जो है कि किडनी का फंक्शन एज यू नो के वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से निकालना है यूरिन की फॉर्मेशन करके, और यूरिन के ज़रिए वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकालना है, और ब्लड की फिल्ट्रेशन बेसिकली किडनी का काम है। तो अगर एक किडनी या दोनों किडनी इस फंक्शन को परफॉर्म ना कर पाएँ तो इस कंडीशन को हम कहते हैं किडनी फेलियर, यानी कि किडनी फेल हो गई, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही। तो इसके सिम्टम्स में यानी कि इसकी अलामत क्या होती हैं, अगर किसी को किडनी फेलियर हो तो उसको ये अलामत ज़ाहिर होती हैं। इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेस्ट इन ब्लड से, यानी कि अगर वो रिपोर्ट्स वगैरह करवाते हैं, RFT बेसिकली इसमें रीनल फंक्शन टेस्ट वगैरह करवाया जाता है, तो अगर उसमें क्रेटिनिन, यूरिया वगैरह जो बॉडी ने वेस्ट जो है बॉडी से निकालने थे, एज यू नो कि किडनी जो है वेस्ट मटीरियल्स को बॉडी से निकालती है और ब्लड को प्योरीफाई करती है। तो जब किडनी ही नहीं सही तरह से फंक्शन परफॉर्म करेगी तो वेस्ट मटीरियल जो है बॉडी से नहीं निकलेंगे और वो अल्टीमेटली ब्लड में थे और ब्लड में ही रहेंगे। तो उससे उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नॉर्मल जितनी होनी चाहिए थोड़ी बहुत उससे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किडनी के फंक्शन में कोई ख़राबी है। राइज इन वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि एज यू नो कि किडनी जो है वो वाटर की मेंटेनेंस भी करती है बॉडी में। अगर कोई बंदा ज़्यादा पानी पी लेता है तो किडनी उस वाटर को यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट करती है और वाटर का मेंटेनेंस भी करती है, वाटर के लेवल भी मेंटेन करती है। तो अगर किडनीज ठीक तरह से फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगी तो वॉल्यूम जो है वाटर का और बॉडी फ्लूइड्स का वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और इसमें पेशेंट का जो वेट लॉस होगा यानी कि उसका वज़न कम होगा, और उसकी यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, स्वेलिंग हो सकती है उसकी लेग्स वगैरह में और फीट में और फेस में। स्वेलिंग बेसिकली क्यों हो जाती है, क्योंकि अगर किडनी से ठीक तरह से फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी तो ब्लड फ्लूइड्स का वॉल्यूम भरा रहेगा, बॉडी में जो है पानी ज़्यादा हो जाएगा और वो एक्सक्रीट नहीं हो सकेगा यूरिन के थ्रू, तो बेसिकली वो फिर स्वेलिंग हो जाती है लेग्स में यानी और फीट में, फेस वगैरह में। तो इससे हम किडनी फेलियर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और किडनी फेलियर होने का कॉज क्या है, यानी कि किस वजह से होती हैं, तो इसमें लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ मेलाइटस है, यानी कि जिसको हम आम ज़ुबान में शुगर कहते हैं। किसी का पैंक्रियाज जो है वो ठीक तरह से फंक्शन परफॉर्म नहीं करता और ब्लड में जो शुगर का लेवल ज़्यादा रहता है, और इंसुलिन जिसका पैंक्रियाज है जिस पेशेंट का ठीक तरह से रिलीज़ नहीं करता, तो बेसिकली फिर ग्लूकागोन जो ग्लूकोज है उसका लेवल ब्लड में नॉर्मल से ज़्यादा रहता है और कम नहीं होता, तो वो डायबिटीज़ मेलाइटस इस कंडीशन को कहते हैं। और अगर ये लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे अरसे तक रहे और इसको सही तरह से ट्रीट ना किया जाए तो ये अल्टीमेटली किडनी फेलियर कोज कर सकता है। लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा रहना। हाइपरटेंशन इस तरह से किडनी फेलियर कोज करती है कि एज़ यू नो कि जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो जो है किडनी में से ही ब्लड प्योरीफाई होता है, तो ब्लड फुल प्रेशर से आता है और इसके नेफ्रॉन्स जिन्होंने यूरिन फॉर्मेशन करना है, किडनी का फंक्शनल यूनिट है, उसको डैमेज करता जाता है, तो इससे भी किडनी फेलियर हो सकता है। डिहाइड्रेशन, यानी कि किसी की बॉडी में पानी की कमी रहती है तो तब भी किडनी जो है नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकती, और डिहाइड्रेशन जो है किडनी स्टोन भी कोज करता है जो भी किडनी फेलियर कर सकते हैं। सीवियर किडनी इन्फेक्शन, यानी कि किसी की किडनीज़ में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रहता है और लॉन्ग टर्म तक रहता है, तो वो भी किडनी फेलियर कोज कर सकता है। ओवर यूज़ ऑफ सर्टेन मेडिकेशन, यानी कि कुछ जो मेडिसिन हैं उनका ओवर यूज़ करना, उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करना, जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी कुछ मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, तो हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही मेडिसिन लेनी चाहिए, चाहे एक पैनाडोल क्यों ना हो। तो इस जो सर्टेन मेडिकेशन है इसमें उसने एग्जांपल दिए है कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसेड्स जिसको कहते हैं, और ये जो ड्रग्स हैं ये बेसिकली सिंपली इनको हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को पेन किलर कहते हैं। तो जो पेन किलर का लॉन्ग टर्म यूज़ है वो भी किडनी फेलियर कोज कर सकता है। लार्ज किडनी स्टोन, यानी कि किडनी स्टोन बहुत बड़ा हो जाना, अगर पेशेंट में किडनी स्टोन बहुत देर तक रहता है और उसकी किडनी स्टोन को ट्रीट नहीं किया जाता तो वो बेसिकली यूरिन की फॉर्मेशन में भी ब्लॉकेज करता है, यूरिन ठीक तरह से किडनी से पास आउट नहीं हो पाता और जो है वो अल्टीमेटली किडनी फेलियर कोज कर देता है। फिजिकल डैमेजेस टू किडनी, फिजिकल डैमेज से मुराद है कि अगर किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, किसी भी वजह से किडनी को फिज़िकली डैमेज होता है, यानी कि खुद डैमेज होती है किडनी,
तो वो भी किडनी फेलियर का कॉज हो सकता है। हार्ट और लीवर फेलियर, यानी कि किसी का हार्ट प्रॉपर तरह से फंक्शन नहीं कर रहा या लीवर प्रॉपर तरह से फंक्शन नहीं कर रहा, तो तभी उस पेशेंट को किडनी फेलियर हो सकता है। लीवर इस तरह से कि लीवर जो है वो भी जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको बॉडी से निकालने में अहम रोल प्ले करता है। तो अगर वो भी ठीक तरह से फंक्शन नहीं करेगा तो सारा लोड किडनी पर आएगा, अल्टीमेटली किडनी फेलियर भी हो सकता है।